हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम AGT मेंस एग्ज़ाम के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप लेग्यूमिनेसी क्रॉप, मतलब दाल वाली फसलें कौन कौन सी हैं। उसमें खरीफ सीजन में भी कुछ आती हैं, कुछ रबी सीजन में भी आती हैं। उसके बारे में हम आपको सबको आज बताएंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप का तो जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो हम शुरू करते हैं क्लास को आज, क्योंकि आज थोड़ा सा दिक्कत है। आज हम PPT के माध्यम से पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि आज मैं लाइव क्लासरूम में नहीं हूँ, किसी कारणवश मैं बाहर हूँ। तो आज हम ऐसे ही बता देते हैं, क्योंकि मैंने वादा किया है क्लास आपको डेली मिलेगी शाम को, चाहे जैसे। तो हम क्लास को ऐसे मिस नहीं कर सकते हैं, बहुत इमरजेंसी हो गया भले, तो ऐसे हम क्लास मिस नहीं कर सकते हैं। तो क्लास रेगुलर बना रहे, इसीलिए हम रेगुलर क्लास को लेकर आएंगे, चाहे जैसे। चाहे हम PDF से ही पढ़ाएंगे, चाहे PPT से या नोट्स से, लेकिन आपको क्लास निरंतर मिलती रहेगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं लेग्यूमिनेसी क्रॉप। दाल वाली फसलें बेसिकली ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से आते हैं, जिनका उपकुल होता है फेबेसी। तो इसमें रबी सीजन में दलहनी फसलें कौन कौन सी आती है। सबसे पहले हम रबी सीजन के बारे में जानते हैं। रबी सीजन की फसलें को परिभाषा क्या। रबी सीजन की फसलें वो होती हैं जो अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में उसकी कटाई कर दी जाती है। तो वो रबी सीजन की फसलें होती हैं। इनमें से गेहूँ आता है, जो कि सीरियल क्रॉप। अब उसमें दलहनी फसलें कौन कौन सी आती हैं, तो उसमें सबसे पहला है चना को हम ग्राम कहते हैं, चिकपी, बंगाल ग्राम, ये सब चना के ही है। तो इसका वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटेनम, वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटेनम। और इसका सीड रेट हमें देख लेते हैं, पर हेक्टेयर में कितना बीज दर लगता है। तो इसमें देसी चना का जो है 60 से 80 kg पर हेक्टेयर, और काबुली चना के लिए 80 से 100 kg पर हेक्टेयर। तो पहला हम पढ़ेंगे रबी सीजन की दलहनी फसलें, चना, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम है साइसर एरिटेनम। और इसका देसी चना जो सीड रेट है, देसी चना 60 से 80 kg पर हेक्टेयर, और काबुली चना का 80 से 100 kg पर हेक्टेयर। तो नेक्स्ट क्रॉप आ जाते हैं मसूर, लेंटिल, और इसका वैज्ञानिक नाम है लेंस एस्कुलेंटा, ठीक है, लेंस एस्कुलेंटा। और इसका सीड रेट हम बता देते हैं। सीड रेट इसका 30 से 40 kg पर हेक्टेयर में इसका हम बीज बुआई की दर है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अगला फसल है मटर, पी। ये गार्डन पी है, पाइसम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम होता है। और इसका सीड रेट हम बता देते हैं। दाने के लिए, यदि हम उसको दाने के उपयोग से बीज प्राप्ति के लिए बुआई करते हैं, तो उसमें 75 से 100 kg पर हेक्टेयर, ठीक है, 75 से 100 kg पर हेक्टेयर। और वहीं हम मटर सब्जी के लिए, वेजिटेबल पर्पस से हम उसका बुआई करते हैं, तो उसका सीड रेट हो जाता है 100 से 120 kg, 100 से 120 kg। तो मटर है, इसका साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम, और इसका सीड रेट दाने हेतु 75 से 100 kg पर हेक्टेयर, और सब्जी हेतु 100 से 120 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट आ जाता है चिकलिंग पी, ये केसरी दाल। आप लोग मटर देखे होंगे, एक छोटी छोटी मटर होती है, ठीक है, एकदम मटर का ही आकार होता है, लेकिन छोटी मटर होती है, उसको हम चिकलिंग पी बोलते हैं, और इसको केसरी दाल भी बोलते हैं। उसको, ये जो मटर होती है, दाल के पर्पस से ही उगाई जाती है। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है लेथाइरस सेटाइवस। ये सब लेग्यूमिनेसी फैमिली के क्रॉप हैं। और इसका सीड रेट 40 से 60 kg
पर हेक्टेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब खरीफ सीजन में कौन कौन सी दलहनी फसलें हैं। अब ये तो रबी सीजन की थी, अब आ जाते हैं खरीफ सीजन में। खरीफ सीजन में पहला आ जाता है अरहर, पिजन पी इसको बोलते हैं, कहीं कहीं रेड ग्राम, लाल चना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिजन पी आता है, डायरेक्ट आता है पिजन पी लिखा रहेगा पेपर में। तो इसका साइंटिफिक नाम हो जाता है कैजनस कैजन, कैजनस कैजन। और इसका सीड रेट हो जाता है 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। अरहर दाल वाली फसलों का मुख्य फसल है खरीफ सीजन की, और इसका साइंटिफिक नेम कैजनस कैजन, और इसका सीड रेट हो जाता है 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। उसके बाद आता है मूंग, मूंग ग्रीन या गोल्डन ग्राम बोलते हैं मूंग। इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है बिगना रेडियाटा, बिगना रेडियाटा। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम बिगना रेडियाटा। उसके बाद इसका सीड रेट हो जाता है 16 से 20 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, 16 से 20 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट आ जाते हैं उड़द, ब्लैक ग्राम इसको बोलते हैं, गोल्डन ग्राम, रेड ग्राम। रेड ग्राम अरहर होता है, गोल्डन ग्राम जो होता है मूंग होता है, ब्लैक ग्राम होता है उड़द। इसका साइंटिफिक नेम बिगना मूंगो। आप लोग देख लीजिए, इसका कन्फ्यूजन बहुत होता है मूंग और उड़द के साइंटिफिक नेम में। जो मूंगो है वो उड़द का होता है, उल्टा मूंग का, मूंग का मूंगो होता है ना, मूंगो उड़द का होता है, मतलब बिगना मूंगो उड़द का, बिगना रेडियाटा मूंग का। तो इसका साइंटिफिक नेम उड़द का है ब्लैक ग्राम, इसका साइंटिफिक नेम बिगना मूंगो, और इसका सीड रेट 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। लगभग दोनों सेम के ही हैं। 16 से 20 kg मूंग का होता है, उड़द का 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया खरीफ दलहनी फसलें में अरहर, और उसके बाद मूंग और उड़द। अरहर कैजनस कैजन, और मूंग का बिगना रेडियाटा, और उड़द का बिगना मूंगो। ठीक है, और सारे के सीड रेट लगभग बराबर ही हैं, बस इसका मूंग का 16 से 20 है, बाकी अरहर का और उड़द का सेम होता है 12 से 15 kg। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आ जाता है इसी में लोबिया, चौला, लोबिया है, और इसका साइंटिफिक नेम बिगना साइनेंसिस, बिगना साइनेंसिस लोबिया का, और इसका भी 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, इसका सीड रेट 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। लोबिया बिगना साइनेंसिस, और इसका सीड रेट 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट आ जाता है राजमा, इसको फ्रेंच बीन या किडनी बीन भी इसका नाम है अदर, इसको राजमा को अदर नेम से भी फ्रेंच बीन, किडनी बीन कहीं कहीं पाते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम होता है फिजियोलस बुल्गेरिस, फिजियोलस बुल्गेरिस, और इसका सीड रेट होता है 120 से 140 kg पर हेक्टेयर। हमें लगता है जितने भी लेग्यूमिनेसी क्रॉप की हैं उसका सबसे ज़्यादा सीड रेट इसी का होता है, राजमा का। ठीक है, इसका सीड रेट कितना है, 120 से 140 kg, फिजियोलस बुल्गेरिस इसका साइंटिफिक नेम है राजमा का, 120 से 140 kg। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है मोठ बीन, इसका है साइंटिफिक नेम बिगना एकोंटिफोलिया, बिगना एकोंटिफोलिया। बिगना साइनेंसिस था लोबिया का, और मोठ बीन का बिगना एकोंटिफोलिया, और इसका सीड रेट 10 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सोयाबीन। ये दलहन व तिलहन दोनों के रूप में उपयोग होता है सोयाबीन का, तो हम दलहनी के रूप में यहाँ पर देखेंगे। इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स, और इसका सीड रेट हो जाता है 70 से 80 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, 70 से 80 kg पर हेक्टेयर सोयाबीन का। तो हम सबसे पहला लोबिया बिगना साइनेंसिस 15 से 20 kg पर हेक्टेयर सीड रेट, राजमा का फिजियोलस बुल्गेरिस, और इसका सीड रेट 120 से 140 kg पर हेक्टेयर। मोठ बीन बिगना एकोंटिफोलिया 10 kg पर हेक्टेयर। सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, और इसका सीड रेट 70 से 80 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक आज हम है, तो आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप टू द उनके इकोनॉमिक यूज के आधार पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बता रहे हैं। ये पहला वीडियो मैंने बताया सीरियल क्रॉप का बताया, दूसरा लेग्यूमिनेसी क्रॉप का ये है। अब तीसरा वीडियो आएगा
तिलहनी फसल, ऑयल सीड्स के जो भी हैं, जो तेल वाली फसलें हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों इसको आप लोग रिवाइज करते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, साइंटिफिक नेम को रटते रहिए और आप लोग अच्छे से पढ़िए। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन आप लोग पढ़िए, धीरे धीरे सब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब कुछ याद होगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाएंगे धीरे धीरे बीच बीच में। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा आप लोग से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।